व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन? ऑब्वियसली अगर डिवीजन का वर्ड इस टर्म में यूज हो रहा है तो इसका कोई ना कोई लिंक जो है वो डिवीजन के साथ जरूर है। तो इसका मतलब है कि सिंथेटिक डिवीजन जो है वो डिवीजन की एक टाइप जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको समझते हैं इस लेक्चर में। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का जो सबसे बेहतर तरीका है स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले उसको वर्बली समझा जाना चाहिए, उसकी डेफिनेशन को समझना चाहिए, उसमें जो टर्म यूज हो रही होती हैं मुख्तलिफ टर्म्स किसी भी कॉन्सेप्ट में उनको समझना ज़रूरी है और उसके बाद एग्जाम्पल की मदद से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। तो उसी पैटर्न पे चलते हुए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इज ए शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलें, सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि सिंथेटिक डिवीजन जो है पॉलिनोमियल्स को या नंबर्स को डिवाइड करने का उसी की एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्टकट मेथड। सिंथेटिक डिवीजन is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial। तो डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन जो है उसमें हमने दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। जिस पोलिनोमियल से हमने डिवाइड करना है वो एक लीनियर पोलिनोमियल हो। डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया। अब इसमें जो टर्म यूज हो रही हैं जो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में मददगार साबित हो सकती हैं, सबसे पहले पार्ट ऑफ डिवीजन। नंबर 1 जैसे कि ये क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, इनको समझेंगे। ये डिवीजन के फीचर्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर पोलिनोमियल्स? पोलिनोमियल्स का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। बेसिकली पोलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन किन टाइप की एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं इस बात को समझेंगे। तो चले इन दोनों टर्म्स को ब्रीफली समझते हैं। पार्ट्स ऑफ डिवीजन प्रॉब्लम। डिवीजन के 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट। नंबर 1 डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। लेट्स से एक नंबर 60 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 के साथ। तो 60 को हम डिवीजन साइन के अंदर रखेंगे, 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको बाहर रखेंगे और 8 जो है हमारा डिवाइजर हो। और जो नंबर हमने डिवीजन साइन के अंदर रखा है जिसको हमने डिवाइड करना है उसको हम डिविडेंड कहेंगे। जो आंसर आएगा उसको कोशेंट कहेंगे। तो 60 को जब हमने डिवाइड किया तो 8 7 इज 56 आ गया, क्योंकि अगर हम 8 को 8 से करेंगे तो नंबर जो है वो 64 आ जाएगा, अंदर वाली टर्म से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसको 7 से किया 56 आ गया। 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 4 आ गया, विच इज रिमाइंडर। 8 जो है वो 60 को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। तो डिवाइजर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट इज आंसर, डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, एट द एंड जो हमें नंबर मिल रहा है। जब कोई नंबर किसी को इक्वली डिवाइड नहीं करता तो लास्टली हमें जो नंबर मिलता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये चारों पार्ट्स ऑफ डिवीजन आपने देख लिए। अब इस क्वेश्चन के नतीजे में जो एक और रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको भी देख लें। एज 4 इज रिमाइंडर, देयरफॉर 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 60। क्योंकि 8 जो है वो 60 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, 4 रिमाइंडर में आ रहा है, इसलिए 8 जो है वो 60 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर स्टूडेंट एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को इक्वली डिवाइड कर, उसे उस नंबर का फैक्टर कहा जाता है। ये दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं। इसमें हम 60 को डिवाइड कर रहे हैं 12 के साथ। तो 60 को हमने अंदर रखा डिवीजन के साइन के अंदर, इसको हमने डिविडेंड कह दिया, डिवाइजर हमारा 12 है। और जब हमने डिवाइड किया तो 12 5 आर 60, 12 ने इक्वली डिवाइड कर दिया 60 को, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो फाइंडिंग हमें मिल रही है, एज 0 इज रिमाइंडर सो 12 इज अ फैक्टर ऑफ 60। इसका मतलब ये है कि 12 60 का एक फैक्टर है। 12 60 को इक्वली डिवाइड करता है। व्हाट आर पोलिनोमियल्स? तो पोलिनोमियल स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टाइप। तो इसलिए मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, पोलिनोमियल्स एंड नॉट पोलिनोमियल्स। तो इन एग्जांपल की मदद से ये टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल्स का आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले पोलिनोमियल की एग्जांपल को देखते हैं। पहले नंबर पे x + 4। तो इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 2 टर्म्स हैं, x की पावर 1 है। तो ऐसे पोलिनोमियल को आप लीनियर पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। और जो पोलिनोमियल्स का मेन प्रॉपर्टीज है, जो मेन फीचर है, उसको आप समझ लें कि इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे 2 5 8 9। तो पोलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और नॉट पोलिनोमियल्स में दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो रूट में भी आ सकती है, वो नेगेटिव में भी आ सकती है, वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, और उसमें वेरिएबल जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में भी
हो सकता। तो फर्क समझ लें पॉलिनोमियल्स और नॉट पॉलिनोमियल्स के दरमियान कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव होल नंबर्स में होगी, लेकिन जो पॉलिनोमियल नहीं है उनमें वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, डेसिमल में भी ये पावर आ सकती है। तो अब आप दोनों कैटेगरीज में मौजूद एग्जाम्पल को देख लें। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें 3 टर्म्स मौजूद है, x की पावर 2, x की पावर 1 मौजूद है, दोनों होल नंबर्स हैं। तीसरी एग्जांपल देख लें 6x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x2 प्लस 5, तमाम पावर्स जो है वेरिएबल्स की वो होल नंबर्स में मौजूद, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें आपके पास 1, 2, 3 और 4 टर्म्स मौजूद। इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पर x की ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो 4 है, इसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री भी कहेंगे। और ये लास्ट वाली टर्म जिसमें वेरिएबल साथ नहीं है, इसको हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे इस पॉलिनोमियल। लास्ट में आप देख लें 4x टू द पावर 5 y टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 4 y टू द पावर 2, इसमें 2 टर्म्स मौजूद हैं। पावर दोनों वेरिएबल्स की क्योंकि होल नंबर में है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम पावर जो है दोनों वेरिएबल की पावर ऐड करके आएगी, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 8 है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो है उसको हम कहेंगे कि इसकी 8 पावर है। अब आप देख लें एग्जाम्पल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है, जिसको आप सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ इतना ही फर्क है, टर्म्स वैसे ही प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स को अलहदा कर रहे हैं, और पावर वेरिएबल की यहाँ पर x की पावर, x जो है वो रूट साइन के अंदर है इस पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसका मतलब है कि x की पावर, x क्योंकि रूट साइन के अंदर है और रूट साइन की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो आप देख सकते हैं कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई। अब ये पॉलिनोमियल नहीं आप इसको कह सकते, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो है वो नेगेटिव नंबर में मौजूद है। सी में आप देख सकते हैं कि पावर √3/2 वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन भी है और रूट साइन भी है। यहाँ पे नेगेटिव पावर भी आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में -3/2, और लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद। ये चारों एग्जांपल जो हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन इनको आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल फाइनली ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव होल नंबर में होगी। तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, और अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन की तरफ और उसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन के कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन को पढ़ने और समझने के बाद, और इसमें यूज होने वाली जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझने के बाद, तो अब एक एग्जांपल की मदद से सिंथेटिक डिवीजन के मेथड या इसके प्रोसेस को समझेंगे। तो एग्जांपल को देखते हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, डिवाइड पॉलिनोमियल px 5x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 3x बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2। तो एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसमें मैक्सिमम पावर 4 है, और उसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जिसमें x की पावर 1 है। एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, और फाइनली कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है डिवीजन के प्रोसेस के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मेरा पहला पॉलिनोमियल है और ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है जिससे मैंने इसको डिवाइड करना है। और सोल्यूशन के लिए इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये मेरा डिविडेंट है जिसको मैंने डिवाइड करना है, और ये मेरा डिवाइजर है जिससे मैंने डिवाइड करना है, जो कि मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। पहले स्टेप में स्टूडेंट लीनियर पॉलिनोमियल जो है x-2 इसको इक्वल टू 0 करना है। -2 राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2, और ये मेरा डिवाइजर हो। ये पॉइंट नोट कर लें। पहला स्टेप लीनियर पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि हमारा डिवाइजर हो। इसको हमने एज ए डिवाइजर यूज करना है अपनी सिंथेटिक डिवीजन में। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा डिविडेंट है उसको हमने अरेंज फॉर्म में लिख देना। सबसे पहले 5x टू द पावर 4, उसके बाद प्लस x टू द पावर 3, एक ऐसे ऑर्डर में जिसमें पावर जो है वो मैक्सिमम से डिक्रीज हो रही, जिसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरे पॉलिनोमियल में x टू द पावर 2 मौजूद नहीं है, इसलिए उसको हम लिखेंगे जरूर,
लेकिन उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो हम 0 कर देंगे। नेक्स्ट -3x मौजूद है, इसको लिख लेना है x टू द पावर 1। उसके बाद कांस्टेंट टर्म भी हमारे पोलिनोमियल में मौजूद नहीं है, इसलिए उसको भी हम 0 कोफिशिएंट के साथ x टू द पावर 0 लिख देंगे। कोई भी नंबर या वेरिएबल जिसमें पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। सिंथेटिक डिवीजन को स्टूडेंट हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं इस टेबल की फॉर्म में। और सबसे पहले हमने जो कोफिशिएंट मुझे मिले हैं अरेंज फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से अपने पोलिनोमियल को उनको लिख लेना। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 5 आ गया, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 आ गया, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 0 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट -3 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट भी 0। ये आपने इसी तरतीब से हमेशा लिखने और डिवाइड करना है आपने 2 के साथ। ये x की वो वैल्यू है जो मैंने लीनियर पोलिनोमियल से ली है, ये आप देख सकते हैं। पहले स्टेप में जो पहला कोफिशिएंट है 5 वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट ये 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 10 और 10 इस 1 के नीचे आ जाएगा। अब हम इस 1 और 10 को ऐड करेंगे, दोनों की पॉजिटिव साइन है और मेरी अगली टर्म नीचे आ गई 11 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये 11 जो है ये 11 दोबारा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और मेरे पास ये 0 के नीचे अगली टर्म 22 आ जाएगी। अब अगले स्टेप में दोबारा से ये 0 और ये 22 दोनों पॉजिटिव हैं, 0 में कोई भी नंबर ऐड हो आंसर वही आता है, तो मेरी अगली टर्म जो है वो 22 आ गई। अब अगले स्टेप में ये 2 इस 22 से मल्टीप्लाई होगा, -3 के नीचे मेरे पास 44 आ जाएगा। 2 इंटू 22 44 आ गया। अब 44 की सिंबल प्लस है, प्लस में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास यहाँ पर 41 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये 2 जो है मेरा ये इस 41 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 0 के नीचे मेरे पास जो टर्म आ जाएगी दैट इज 41 इंटू 2 82 आ जाएगी। ये 0 और ये 82 ऐड होगा तो नीचे मेरे पास 82 आ जाए। ये वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास सिंथेटिक डिवीजन के नतीजे में 5, 11, 22, 41 और 82। इनको मैंने लिख लिया यहाँ पे 5, 11, 22, 41 एंड 82। अब इन वैल्यूज की मदद से मैं अपने आंसर को लिखूंगा जिसे मैं क्वेश्चन का नाम दे रहा हूं। तो इसके लिए स्टूडेंट पहली टर्म को आपने देखना है 5x टू द पावर 4 और इसमें x की पावर को 1 कम कर देना है। 5 ये वाली टर्म, ये वाला नंबर और x की पावर 3 लिख देना है। 4 की बजाय 1 पावर कम कर देना है। 5 के साथ x टू द पावर 3 आ जाए। नेक्स्ट आपने 11 को यूज करना है, इसमें भी ये x की पावर 3 है, इसको x की पावर 2 कर देना, आपने 1 पावर कम कर देनी है ऑर्डर में। उसके बाद आपने ये 22 ये x के साथ आ जाएगा और 41 जो है वो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपकी और 82 जो है वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं 82 आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये सिंथेटिक डिवीजन की मदद से मैंने अपना क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया। फाइनल आंसर में मेरे पास 5x टू द पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41 आ गया और रिमाइंडर मेरा 82 आ गया। तो ये स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, शॉर्टकट मेथड की मदद से मैंने दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया और फाइनली मेरे पास क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई और फाइनली मेरे पास क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यूज आ गई।